मंच पर उपस्थित हमारे माननीय एमएलए श्रीकांत शिंदे जी, नरेश जी मस्के, गोपाल लांडगे जी और खासदार नरेश जी मस्के जी, गोपाल जी लांडगे, भरत चौहान जी, राम रेफाले जी, गोपाल लांडगे जी और साथ ही रमाकांत पाटिल जी, हमारे पवनानी जी, आज यहाँ पर राजस्थान प्रगति मंडल, राजस्थान विकास मंच और हमारे राजस्थान विकास मंच के कपूर भाई और साथ ही साथ में राजस्थानी और सिंधी समाज के लोगों का आज यहाँ पे एक स्नेह भोजन का कार्यक्रम हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए आयोजित किया गया है। आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन है। सर, मैं इस मंच के माध्यम से एक ही बात बताना चाहूंगा कि हमारे कोपरी पाचपड़खानी विधानसभा क्षेत्र में जो 2,03,40,000 3,50,000 वोट है, उसमें से 60,000 वोट हमारे राजस्थानी समाज के हैं और 30,000 वोट हमारे सिंधी समाज, ये सब मिला के 90,000 वोट हमारे राजस्थानी और सिंधी समाज के हैं। हमने ये प्रण लिया है कि इस इलेक्शन में राजस्थानी समाज और सिंधी समाज ये प्रण लेता है कि 100% मतदान की हम कोशिश करेंगे। हम खुद मतदान करेंगे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से और जो लोग कोपरी से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस धर्म युद्ध में उस दिन अपनी पहली आहुति इस धर्म युद्ध में आपको डालनी है। और हमारे राज्य के, क्योंकि हम लोग खाली एक एमएलए नहीं चुन रहे, हम लोग महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो ये 3,70,000 50,000 जो वोट है उसमें कोशिश करके 80% वोटिंग करके 2,40,000 वोट में से 2,10,000 वोट से हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जीते, ये हम सभी से प्रण करते हैं। आज फिर इस मंच के माध्यम से राजस्थानी समाज और सिंधी समाज आपको ये गवाही देता है कि ये पूरा समाज 100% मतदान करते राजस्थानी समाज और सिंधी समाज एकनाथ शिंदे जी को कम से कम 2 लाख के लीड से जिताएगा। ये बोलकर मैं अपना भाषण को विराम देता हूं और एक साथ में आप सभी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्यक्रम बढ़ाए। धन्यवाद। जय। आज आपको बुलाने का मतलब आपको सबको मालूम है, अपने सबके लाडले एकनाथ शिंदे साहब चुनाव में खड़े, उनको वोट दो ये बोलने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। ऐसा बोलेगा तो आपका अपमान होगा, क्योंकि आप तो सब एकनाथ शिंदे साहब के आदमी हैं। आपको मालूम है हर एक सुख दुख में एकनाथ शिंदे अपने साथ खड़े रहते हैं और अपने को एक अभिमान है, जिन लोगों को, जिन व्यक्ति को अपन जो वोट देता है वो ये राज्य का मुख्यमंत्री है और अभी वोट देंगे वो आने वाले चुनाव में वापस मुख्यमंत्री होने वाला है। तो अपना जो वोट है ये मुख्यमंत्री का वोट है। इसीलिए लोग हैं कोपरीकर 70% मतदान करते हैं और इसमें से 99% एकनाथ शिंदे साहब को वोटिंग देने वाले और फिर आपको बताने के लिए, आपको मिलने के लिए आए हैं। मैं श्रीकांत जी को विनती करता हूँ। सर, एक मिनट। 18 घंटे काम करने वाला मुख्यमंत्री हमने देखा होगा, लेकिन शिंदे साहब जो है दिन रात काम करते हैं और सिर्फ महज 2 सालों में, 2.25 सालों में उन्होंने अपने काम से पहचान जो है उनकी पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में बनाई और आज उनकी पॉपुलैरिटी जो है 1 नंबर की है। आप रोज देखते हो सर्वे अलग अलग न्यूज़ चैनल के, और हर न्यूज़ चैनल में एक ही रहता है कि सबसे नंबर 1 लीडर जो है आज शिंदे साहब है। ये बने सिर्फ मेहनत और मेहनत से। आप लोगों ने उनकी शुरुआत देखी है, आप लोगों ने उनको जो है मुख्यमंत्री बनते वक्त देखा है, तो मुझे लगता है कि उनको और ताकत देने की जरूरत है। जैसे उन्होंने 2.25 साल में काम किया इस पूरे महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम उन्होंने किया। महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1, महाराष्ट्र स्टार्टअप्स में नंबर 1, महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1, महाराष्ट्र जो है अभी अलग अलग योजनाओं में भी नंबर 1 हो गया है। तो ऐसे महाराष्ट्र को, पहले महाराष्ट्र जो है 3रे नंबर पे था, लेकिन 2.25 साल में पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ आज महाराष्ट्र 1 नंबर के स्थान पर आया है। आगे हमें ऐसे काम जो है लेके जाने, इसलिए पुनः एक महायुति की सरकार चुनकर लाना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आप तो चुनकर लाने ही वाले, लेकिन यहाँ पर बात है कि कितना बहुमत मिलेगा। आप सभी लोग कई सालों से शिंदे साहब से जुड़े हैं, एक परिवार हो आप, आपसे अलग मतलब मुझे लगता नहीं है कि वोट की गुजारिश जो है आपसे करने की जरूरत है। आप शिंदे साहब जो है, शिंदे सर जो है आपके परिवार का एक हिस्सा है, आपके एक परिवार में से एक सदस्य है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से शिंदे साहब कैसे चुन के आए,
इसके लिए हमें जो है कोशिश करनी, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और आप वो करेंगे। आप इतने समय तक यहाँ पर बैठे हैं, समय निकल कर यहाँ पर आए, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। शिंदे साहब जो है आपके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे और आपकी जो जो समस्या है वो समस्या दूर करने की कोशिश जो है शिंदे साहब ने हमेशा किया है, आगे भी हम लोग जो है ये करते रहेंगे, इतना ही विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। शिंदे साहब आज जो है पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों के चुनाव। आज राजस्थान प्रगति मंडल, राजस्थान विकास मंच और 36 कौम के राजस्थानी समाज और सिंधी समाज के लिए हमारे महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के प्रचार के लिए एक स्नेह भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थानी समाज और सिंधी समाज के सभी गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कम से कम सिंधी समाज और राजस्थानी समाज के 500 लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम में उपस्थित थे, लेकिन ये 500 की संख्या एक व्यक्ति अपने आप में 100 के बराबर है, तो ये 500 की संख्या है जो 50,000 लोगों में इसका इफेक्ट क्रिएट करेगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के लिए कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन शिंदे साहब ने बोला था कि श्रीकांत शिंदे जी और नरेश जी मस्के जी के साथ में समाज के लोगों का एक स्नेह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के लोगों के साथ श्रीकांत शिंदे जी ने, नरेश जी मस्के जी ने बैठ के चर्चा की और बातें की, आपसे एक दूसरे के विचारों को समझ के लिया। समाज को आज इस आप लोगों के माध्यम से यही आह्वान करूंगा कि हम लोग एक एमएलए नहीं चुन रहे, आज हम लोग एकनाथ शिंदे जी को वोट करके महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुन रहे। कोपरी 5 पखाड़ी के सभी मतदाताओं के लिए ये भाग्य की बात है कि हम लोग वोट देकर एक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 100% मतदान करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुमूल्य वोटों से विजयी करे और एक रिकॉर्ड वोटों के 2 लाख वोटों से विजयी बनाए, ये आह्वान करूंगा समाज को।